तालिबान अब पाकिस्तान से भिड़ने का फैसला कर चुके हैं। इस बार विवाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से जुड़ा है और दोनों देशों के बीच बॉर्डर से जुड़ा विवाद पाकिस्तान का वजूद बनने से भी पहले का है। लेकिन ड्यूरेंट लाइन पर विवाद एक बार फिर पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो डाला गया जो पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। इस वीडियो में तालिबान के लड़ाके बॉर्डर पर लगी फेंसिंग उखाड़ते हुए दिखे। पाकिस्तान कई साल से ड्यूरेंट लाइन पर फेंसिंग करने में लगा है। इस फेंसिंग के जरिए वो बॉर्डर पर बना हुआ विवाद खत्म करना चाहता था। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद पाकिस्तान को ये विवाद खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इससे बिल्कुल उलट। माना यह जाता है कि तालिबान के हाथ मजबूत करने के पीछे पाकिस्तान का बड़ा लालच ड्यूरेंट लाइन ही थी। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान ड्यूरेंट लाइन पर उसके लिए परेशानी नहीं बनेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की पिछली सरकार से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत तालिबान बनते दिख रहे हैं। पिछले 3 दिनों में बॉर्डर पर हिंसा की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं में तालिबान के लड़ाकों का टकराव सीधा पाकिस्तान की फौज से हुआ है। जब से अफगानिस्तान में घुसकर अमेरिका के ड्रोन ने अल जवाहिरी को मारा, तब से तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। उसके बाद से तो लगातार कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें तालिबान और पाकिस्तान का टकराव साफ दिखा। माना जा रहा है कि तालिबान भी अब पाकिस्तान का चेहरा पहचान चुके हैं। इसीलिए उन्होंने ड्यूरेंट लाइन पर खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। बॉर्डर पर जाकर फेंसिंग को उखाड़ना इसी का एक सबूत है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया के जनकोई शहर में एक बार फिर बड़े धमाके हुए, जिसके बाद माना जा रहा है कि जनकोई एक बार फिर हमले का शिकार हो गया। 2014 से ही रूस का वहां कब्जा है और वहां उसके कई मिलिट्री बेस होने का दावा किया जाता है और कहा जा रहा है कि उन्हीं में किसी एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। दावा है कि धमाकों की वजह से मिलिट्री बेस को काफी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद माना जा रहा है कि जनकोई पर मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि रूस ऐसा नहीं मान रहा है। उसने मिलिट्री बेस पर हुए धमाकों की वजह नहीं बताई, लेकिन माना जा रहा है ये धमाके यूक्रेन की मिसाइलों की वजह से ही हुए, क्योंकि जनकोई क्राइमिया का अहम शहर है। वहां रूस ने अपने हथियारों के कई डिपो बना रखे हैं। इसके साथ ही उसे क्राइमिया का ट्रांसपोर्ट हब भी कहा जाता है और माना जा रहा है कि इसी वजह से बार बार इस शहर पर हमला बोला जा रहा है। सितंबर के महीने में भी जनकोई में एक मिलिट्री बेस पर वार किया गया था। तब भी रूस को बड़ा नुकसान होने का दावा किया गया था और उस वक्त भी रूस ने उस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने से इनकार कर दिया था, जबकि उसके एक मिलिट्री बेस को ही उड़ा दिया गया था। लेकिन रूस ने यूक्रेन का नाम नहीं लिया था। माना जा रहा है कि रूस ये नहीं चाहता कि इस बात पर मोहर लग जाए कि यूक्रेन की पहुंच क्राइमिया तक हो गई है, यानी वो क्राइमिया के किसी भी शहर पर वार कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पुतिन को जग हसाई से कोई बचा नहीं पाएगा। ये चर्चा आम हो जाएगी कि यूक्रेन जीतने चले पुतिन के हाथ से क्राइमिया भी फिसल गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस वहां के शहरों पर हमले की बात पर चुप्पी साध लेता है। पुतिन की सेना के एक और कर्नल की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। कई सवाल खड़े हो गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की आर्मी के कर्नल को रूस के जवानों ने ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि पुतिन के आदेश पर वो यूक्रेन युद्ध के लिए रिजर्व फोर्स तैयार कर रहे थे, जिसमें जबरन लोगों को भर्ती किया जा रहा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जबरन सेना में भर्ती होने का विरोध कर रहे कुछ लोगों ने ही उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी। हालांकि रूस ने दावा किया कि उनके कर्नल की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई कि मारे गए कर्नल वादिम बॉयका की ड्यूटी एक मोबिलाइजेशन कैंप में लगी थी, जहां वो सेना के लिए नई भर्तियां कर रहे थे और जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। बताया गया कि ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद जब वो अपने ऑफिस में घुसे तो वहां गोलियां चलने की आवाज आई और बाद में उनका शव वहां से बरामद किया गया। इस घटना के बाद रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बहुत जल्द सैनिकों की यह बगावत पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। असल में रूस की सेना के कई अधिकारी पहले भी अपने जवानों के विरोध का सामना कर चुके हैं और ये आरोप भी लगा चुके हैं कि पुतिन के आदेश पर आम लोगों को जबरन जंग में झोंका जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की खबर है कि खैरसोन में घुटनों पर आने के बाद रूस की सेना के हौसले पस्त हो चुके हैं। इसलिए नए भर्ती जवानों को सख्त ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो किसी भी सूरत में मैदान छोड़कर न भागें। रूस के राष्ट्रपति ने करीब 3 लाख नए सैनिकों की रिजर्व फोर्स तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन नए सैनिकों की बगावत और कर्नल रैंक के अधिकारी की हत्या से उनके इस टारगेट को पूरा होने में वक्त लग सकता है। पश्चिमी मीडिया का यह दावा भी है कि कर्नल की हत्या के बाद रूस की सेना के कई अधिकारी नए सैनिकों को ट्रेनिंग देने से डर रहे हैं।